यस वी आर लाइव नाउ। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और इस सावन के मंथ में आप सभी लोग पूजा प्रदान किए होंगे और भोले बाबा से आशीर्वाद भी मांगे होंगे कि आप अच्छे हो नहीं, और ये कामना किए होंगे कि चलिए सावन में जो है भोले बाबा से मांगते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है कि बेटर हो। ओके, तो आप सभी लोग जुड़ जाइए और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। एनके विद्यापीठ में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग करेंगे ये नाउन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम लोग सबसे पहले ग्रामर की बेसिक चीज को पढ़े, जिसमें हम लोग ये जाने कि सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे बनता है, और सेंटेंस के फॉर्मेशन बनने के बाद आज हम लोग नाउन को शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग नाउन को शुरू कर रहे हैं। उससे पहले आप सभी लोग गुड इवनिंग, सभी लोगों को गुड इवनिंग। सभी लोग जुड़ जाइए और एक बार सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि आज की क्लास एकदम बेसिक टू एडवांस हम लोग जानने वाले हैं। और आज की क्लास में जानेंगे, जी हाँ बिल्कुल, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि नाउन क्या है और नाउन से कैसे प्रश्न बनते हैं। तो इसके बेसिक कंसेप्ट के आधार पर हम लोग चलेंगे और सभी लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, धीरज कुमार, सोनाली, शुभम, शिवानी, एके सरकार, रोशन, प्रिया, शिवानी, सुधांशु, सन्नी कुमार। चलिए सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए। नूरे आलम। ओके, तो सभी लोग जुड़ गए। तो चलिए आज सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले एक बार सभी लोग जो है लिख दीजिए कि यस सर आई एम रेडी। यस सर आई एम रेडी, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है? और ये क्लास जो 9th क्लास है, 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास के बच्चे देख सकते हैं, ठीक है? और वो अपनी गुणवत्ता को आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, आइए एक प्यारा सा थॉट के साथ चलते हैं, ठीक है? उससे पहले मैं एक बार बता दूं यहाँ पर कि ये इंग्लिश की क्लास आपको मिल रही है, ठीक है? जितना एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो चीजें। और आज हम लोग नाउन चैप्टर पर बात करेंगे, बेसिक टू एडवांस की बात करेंगे। जैसा कि आपको सेंटेंस में भी पढ़ाए, जो भी बेसिक चीजें थी वो भी बताएं, ठीक है? और एडवांस, और उसमें एक चीज आपको पढ़ाना है जिसमें आप सेंटेंस के 4 टाइप्स और पढ़ेंगे, जिसमें आप सिंपल सेंटेंस, उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और एक और मिसलेनियस सेंटेंस आप पढ़ेंगे। वो आपको कब पढ़ाऊंगा? जब क्लाउज को एक साथ जोड़ूंगा, क्लाउज के साथ जोड़ करके उसको पढ़ाऊंगा, ठीक है? ओके, तो आइए एक प्यारा सा थॉट आपके लिए रखे हैं, ठीक है? खुद पर हो विश्वास और कर्म पर हो आस्था। खुद पर हो विश्वास और कर्म पर हो आस्था, फिर कितनी ही बाधा मिल जाए बन जाते हैं रास्ते, ठीक है? ये प्यारा सा थॉट आपको मोटिवेट करता है, ठीक है? और आप अपने मुकाम के लिए, आप अपने जो टारगेट आपने रखे हैं कि हमें एग्जाम में अच्छे स्कोर लाने हैं, तो उसके लिए ये थॉट जो है आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देता है, और पॉजिटिव एनर्जी देता है ताकि आप पढ़ पाए और अपने टारगेट को अचीव कर पाए। ओके, तो सभी लोग रेडी हैं? तो सेशन को शुरू किया जाए। ओके, आइए आज की सेशन को शुरू करते हैं। और सेशन की शुरुआत हम लोगों को करना है नाउन से। कहां से करना है? नाउन से करना है। आप सभी को पता है कि ये जो नाउन वर्ड है, ये नाउन वर्ड से हम लोग की शुरुआत होगी। किससे शुरुआत होगी? नाउन से। चलिए नाउन को पढ़ना है। आप सभी लोग रेडी हो गए? तो आज की क्लास में आपको नाउन की क्लास मिल रही है। ओके, सभी लोग रेडी है? तो चलिए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, ध्यान देना है, ठीक है? हाँ, सब चीज सही से दिख रहा है? आज सभी चीज सही से दिख रहे हैं? और लाइट ऑन कीजिए तो। आइए, तो हम लोग नाउन की शुरुआत करते हैं। और प्यारे बच्चे, जो भी आपको पढ़ाएंगे ना, ठीक है, वो आप राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? नोट करना अनिवार्य होता है। अगर नोट करते हैं तो आपको ये बेटर समझ में आती है। आप लोग उससे पहले, आप सभी लोग थोड़े पहले से तो पढ़े हैं ना नाउन के बारे में। आप लोग जरा लिख करके बताइए तो नाउन के बारे में आप क्या जान रहे हैं? जल्दी से बताइए, नाउन के बारे में आप क्या जान रहे हैं? हाँ, कुछ लोग लिख रहे हैं ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड। ओके, हाँ, नाउन जो है नेमिंग वर्ड ही है, ठीक है? तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे स्टैंडर्ड लेवल पर, ठीक है? जो आपको एक
एक बुक आती है जो सबसे फेमस बुक है रेन मार्टिन का। किसका? रेन मार्टिन का। और रेन मार्टिन जो डिफिनीशन देता है, ठीक है, हाँ ये सर पढ़े हैं। तो जो रेन मार्टिन है वो बुक ऑथेंटिक बुक होता है, ठीक है, और उसमें जो डिफिनीशंस दिए गए हैं उसी के आधार पर हम लोग चलेंगे, उसी के आधार पर हम लोग चलेंगे आगे। आइए तो सेशन की शुरुआत करते हैं। ओके, तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे, ठीक है। लिखेंगे इट इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ठीक है, थिंग्स। एग्जाम्पल जैसे चकिया, रवि, गीता, एक्सेट्रा। ये हाँ हाँ मैंने थोड़ी सी बदल दी, ठीक है। इट इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ये इसका एक बेसिक डिफिनीशन है जिसको आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। हाँ, एक बेसिक डिफिनीशंस बताया जिसको आपको ध्यान में रखने हैं। और यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो नाउन होता है ना, ये आपने सही बताया कि यह क्या है, तो इट इज अ नेमिंग वर्ड है, ठीक है। यह क्या है? नेमिंग वर्ड है। यह भी आपका कहना सही है, ये बिल्कुल गलत नहीं है, ये सही है। क्योंकि यहाँ पर उपस्थित जितने भी वस्तु है, जितने भी वस्तु है या जीव जंतु हैं, सभी के कुछ ना कुछ नाम होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। अगर होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और जो स्टार्टिंग में, आप घबराइएगा नहीं, स्टार्टिंग में कुछ बेसिक बातें होती है, ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ बेसिक बातें होती है जो आप पहले से पढ़े होते हैं, ठीक है, और फिर इसके लेवल बढ़ने शुरू होते हैं, ठीक है। तो आइए प्यारे बच्चे, हाँ अब यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर इसके टाइप्स की बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो अगर इसके टाइप्स की बात करते हैं तो नाउन के जो कितने टाइप्स होते हैं, तो आप कहेंगे गुरुजी नाउन के जो टाइप्स हैं वो कितने टाइप्स हैं? आप नाउन के टाइप्स कितने जानते हैं? तो आप कहेंगे इसके 5 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। तो चलिए 5 टाइप्स की चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या होता है? तो आप कहेंगे प्रॉपर नाउन होता है। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन होता है। फिर क्या होता है? तो आप कहते हैं कॉमन नाउन होता है। और तीसरा क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। चौथा क्या होता है? मैटेरियल नाउन होता है। और पांचवा क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ये 5 टाइप्स है अरे बच्चे। इसी को क्या कहा गया? आगे जब मॉडर्न में ले गया गया, इसी मॉडर्न में जब इसको कन्वर्ट किया गया, तो मॉडर्न में यहाँ पर प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये तीनों को एक साथ जो है कॉम्बिनेशन कर दिया गया और इसको कह दिया गया काउंटेबल नाउन। क्या कह दिया गया? काउंटेबल नाउन कह दिया गया। और इस दोनों को एक साथ मिला दिया गया तो फिर इसको क्या कह दिया गया? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कह दिया गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, हाँ, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तीन को एक साथ मिला दिया गया तो फिर इसका नाम हो गया काउंटेबल नाउन। और दूसरा साइड में जो बताए मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। तो ये कैटेगोरीज इसके बन गए। अब कैटेगोरीज जैसे ही क्लियर हो जाते हैं तो कैटेगोरीज के आधार पर जब हम इसको एक प्रॉपर वे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले मोटी मोटी बातें जो है हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, मोटी मोटी बातें कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी, ठीक है, फिर हम लोग प्रॉपर वे में सभी चीज को पढ़ेंगे। आप सभी लोग से पूछेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो आप कहते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो इसी में क्या होता है? इसमें पार्टिकुलर प्लेस और थिंग्स, पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स के नाम होते हैं। पार्टिकुलर प्लेस और थिंग्स के नाम होते हैं।
लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर नाउन के हमें यूज भी पढ़ने हैं, पढ़ने का तरीका बदलना होगा, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ डिफिनीशंस नहीं, डिफिनीशंस के साथ साथ इसके यूजेस जानना जरूरी है कि इसका यूज हम कहाँ करते हैं। ओके, सभी चीज क्लियर है? ओके, शिवानी, संध्या, दीपिका, शुभम, ओके, सभी लोग राइट डाउन करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा ताकि समस्या नहीं आए। अब दूसरा कॉमन नाउन की बात करते हैं। तो कॉमन नाउन की जैसे ही बात करते हैं तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सभी के लिए कॉमन वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे अब सभी लड़के को हम प्रॉपर वे में नाम नहीं बोल करके क्लास में क्या करते हैं, तो एक बार में कह दिए बॉयज, ठीक है, या बोल दिए गर्ल्स। तो यहाँ पर बॉयज और गर्ल एक वर्ड है, ठीक है, एक ही वर्ड जिससे पूरे लड़कों की बात हो जाती है, पूरे लड़कियों की बात हो जाती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। उसी के आधार पर हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की बात करें तो जिसमें क्या होता है, ग्रुप की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ग्रुप की। अगर ग्रुप की बात करते हैं, गुड, हाँ, अगर ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में क्या होता है, जैसे अ बंच ऑफ कीज की बात करते हैं, अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, ठीक है, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो इस तरीके के बहुत सारे वर्ड्स को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले और बताए, जैसे टीम, टीम क्या होता है, जैसे क्रिकेट टीम, तो टीम का मतलब हुआ कि एक दल और उस दल में बहुत सारे लोग होते हैं। टीम का मतलब हुआ दल और दल में क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। अगर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो जैसे आप क्रिकेट प्लेयर है तो उसमें आप जानते हैं कितने लोग होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। अगर 11 प्लेयर है तो एक समूह हो गया। जैसे एक वर्ड आया आर्मी, आर्मी क्या है, आर्मी अकेला नहीं होता है, आपको पता है ना, आर्मी अकेला नहीं होता है। आर्मी जब भी होता है तो एक टीम में, एक समूह में होता है, ठीक है, आर्मी एक समूह में होता है। तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं मटेरियल नाउन का, तो दोज नाउन विच मेजर, जिसका मेजर हो, मेजर किया जाए, जिसका मेजरमेंट हो। जैसे बात करते हैं तो ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में जो आते हैं ना, लिक्विड फॉर्म में, वो हम बात कर लिए। वेट हो गया, पैडी हो गया, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन है। क्या है, मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर बात करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, जिसे आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप देख नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। प्यारे बच्चे, ये जो हम लोग पढ़े, थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी बातें किए, और काउंटेबल नाउन का मतलब क्या हुआ, तो जिसे हम गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन का मतलब क्या हुआ, जिसे हम गिन सकते हैं, जिसकी गिनती हो सके, ठीक है, जिसकी गिनती हो सके, ठीक है, जिसकी गिनती हो सके, जिसकी गिनती हो सके, जिसकी गिनती हो सके उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसकी गिनती हो सके उसको काउंटेबल नाउन, और जिसकी काउंट नहीं कर सकते हैं उसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ओके, आइए मेरे बच्चे, यहां से जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे, तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप इसे क्या करेंगे, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लेंगे, फिर इसको लिख लेंगे आसानी से, ठीक है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। ओके, हाँ, गुडनेस, चाइल्डहुड, ठीक है, चाइल्डहुड, ये सब आपके क्या है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आइए प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो होगा प्रॉपर नाउन का। किसका होगा, प्रॉपर नाउन की बात करेंगे। सबसे पहले जो है प्रॉपर नाउन की बात करेंगे, प्रॉपर नाउन को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, प्रॉपर नाउन को। सबसे पहले प्रॉपर नाउन की बात करेंगे, और प्रॉपर नाउन की जो हम लोग बात करेंगे उसको अच्छे वे में लेके चलेंगे, और आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, तब जाके इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका डिफिनीशन आपको बता देते हैं, ठीक है। इट इज अ particular it is a particular name of a person, place or things। अगर कोई पार्टिकुलर हो, पार्टिकुलर का मतलब होता है प्यारे बच्चे खास, ठीक है, पार्टिकुलर का मतलब क्या होता है, खास होता है, याद रखिएगा। अगर हम किसी खास चीज की बात करें,
ठीक है, खास नाम की। जैसे अगर हम बात करते हैं एनके विद्यापीठ की, तो एनके विद्यापीठ क्या हो गया, अब आपके लिए खास हो गया। तो एनके विद्यापीठ क्या है, तो प्रोपर नाउन है। क्या है, प्रोपर नाउन है। जैसे आप अपने घर में हैं, तो आपका जो नाम है, आप घर के बच्चे हैं और आप खास हैं, तो आप क्या है, प्रोपर नाउन है। क्या है, प्रोपर नाउन है। अगर मान लेते हैं कि चकिया, चकिया एक प्लेस है, ठीक है, और चकिया के प्लेस की बात करें तो यहाँ पर जो ईस्ट चंपारण यानी चंपारण की बात करें तो चंपारण हिस्टोरिकल प्लेस में आता है, और हिस्टोरिकल प्लेस के आधार पर देखें तो ये भी एक खास नाम है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है चंपारण मूवमेंट हुआ था वो यहीं से हुआ था, चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना गया। ठीक है, तो ये यहीं से शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सब के सब क्या कहलाएगा, प्रोपर नाउन कहलाएगा। क्या वीडियो प्रॉपर से नहीं चल रहे हैं क्या, एक बार बताइएगा सभी लोग, प्रॉपर से नहीं चल रहे हैं क्या, वीडियो रुक जा रहे हैं क्या, बताइएगा जल्दी से, फटाफट बताइएगा। हाँ, सब अच्छे से चल रहे हैं कि कोई इशू है, बताइएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई समस्या नहीं है ना। हाँ, तो चलिए प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन में एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। ओके, नो सर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सब सही है। ओके नाइस, ठीक है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कल आपसे वादा किया था ना कि मैं सही कर लूंगा, वो पीडीएफ पर वो ब्लैक आ जाता था ना, तो मैं सही कर दिया हूँ। ठीक है, अगर किसी को समस्या हो रही है तो रिफ्रेश कर लीजिएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, एग्जाम्पल्स की बात किए तो एग्जाम्पल में सबसे पहले क्या बोल दिया, एनके विद्यापीठ, क्या बोल दिए, एनके विद्या, एनके विद्यापीठ, और एनके विद्यापीठ क्या हो गया, तो आपका खास हो गया। ठीक है, अगर हम यहीं पर बोले, ठीक है, याद रखिएगा, जैसे कोई भी टाइटल, टाइटल जैसे कि आप ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं तो उसमें कहा जाता है कि इसके टाइटल, टाइटल जो है कि निकालने हैं। अगर टाइटल निकालने हैं तो याद रखिएगा, टाइटल जो है, वर्ड जो है, ये क्या है, टाइटल वर्ड जो है वो क्या होगा, तो प्रॉपर नाउन होगा। क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। इसी के साथ अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, अगर बात कर लेते हैं, आपका नाम जो है मान लेते हैं सोनू है, रामू है, गोलू है, तो ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अगर प्लेस की बात करें तो चंपारण की बात कर लिए, चंपारण की बात कर लिए, तो ये क्या है, ये आपका प्लेस जो है वो क्या है, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। तो अब प्रॉपर नाउन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आप लिखेंगे इट इज अ पार्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। एग्जाम्पल एनके विद्यापीठ, टाइटल रामू, चंपारण, ये क्या है, आपके प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर नाउन। अब इतना से तो बात खत्म नहीं होती है, इतना से बात खत्म नहीं होती है। अब यहाँ से शुरुआत होती है कि आखिर सर इसमें हमें क्या जानना जरूरी है, इसमें हमें क्या जानना जरूरी है जो हमें आप अलग बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नोट पॉइंट कर दे रहे हैं और नोट नंबर 1 कर दे रहे हैं। जब भी प्रॉपर नाउन को लिखिएगा, जब भी प्रॉपर नाउन को लिखा जाता है, ठीक है, सेंटेंस में जहां पर भी प्रॉपर नाउन आपको दिखेगा, तो आपको दिखेगा अगर किसी नाम की बात किए, अगर किसी नाम की बात किए तो वो सब्जेक्ट के रूप में जाए, या जहां पर भी प्रॉपर नाउन को लिखा जाएगा उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो क्या होगा, वो मस्ट कैपिटल लेटर होगा। क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। ये बात को ध्यान में रखना है। हाँ, कैपिटल लेटर होगा। इट फर्स्ट लेटर, इट फर्स्ट लेटर शुड, इट फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, शुड बी कैपिटल। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, इसका पहला जो अक्षर होगा, जहां पर भी होगा, पहला अक्षर जो हम लिखेंगे वो क्या होगा, तो याद रखिएगा कैपिटल लेटर होता है, कैपिटल लेटर होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अगर हम नोट पॉइंट 2 की बात करते हैं, नोट पॉइंट 2 की बात करते हैं, जनरली, जनरली इट डजंट, इट टेक, डजंट टेक आर्टिकल। ठीक है, ये अपने पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं करता है। प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कीजिएगा। ठीक है, अगर आर्टिकल का प्रयोग कर दिए तो उसका सेंस अलग हो जाता है।
ठीक है, तो आप टेंशन ना लेंगे। कुछ सेंटेंसेस हम ऐसे भी बताएंगे जिसके पहले प्रॉपर नाउन में भी आप आर्टिकल का प्रयोग कर दिए तो वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो जनरली मतलब प्रायः प्रायः ठीक है, इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब आर्टिकल क्या है, तो ए एंड द को क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं प्यारे बच्चे, याद रखिएगा। ए एंड द को क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। और प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो आप कमेंट में जरूर लिखे, ठीक है, कमेंट में जरूर लिखे कि कमेंट में लिखिएगा कि कॉमन सॉरी प्रॉपर नाउन के पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक और पॉइंट बता रहे हैं, इट इज ऑलवेज सिंगुलर, इट इज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप हड़बड़ाइएगा नहीं और नहीं घबराने की जरूरत है, ठीक है। हाँ, ए टू जेड आपको अच्छे वे में आपको लेकर के चलेंगे और सब चीज क्लियर कर देंगे। 3 पॉइंट बताएं। सबसे पहला याद रखना है कि आर्टिकल सॉरी प्रॉपर नाउन जो है जब भी लिखेंगे, जहां भी लिखेंगे, तो उसका पहला अक्षर कैसा होगा, कमेंट कीजिए, पहला अक्षर कैसा होगा, कैपिटल लेटर होगा। दूसरा, ये अपने साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करता है। तीसरा, ये हमेशा सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब को ही लेता है। अब आइए इसको सेंटेंस के रूप में देखेंगे, तब जाकर के ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जितने भी लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप नहीं लिखे होंगे तो इसको लिखने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप अच्छे से इसको लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये हम बीच बीच में ये हो जाएंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक है। आइए प्यारे बच्चे, अब इसके एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि जब तक आप एग्जाम्पल्स लिखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहां पर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, ठीक है, क्या एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। राधा इज अ गुड गर्ल, ठीक है, पहला एग्जाम्पल लिखे, राधा इज अ गुड गर्ल। यहां पर बताना है, यहां पर बताना है कि प्रॉपर नाउन कहां पर है। यहां पर आपको बताने हैं कि प्रॉपर नाउन कहां पर है, जल्दी से बताइए सभी लोग। यहां पर आपको बताने हैं कि प्रॉपर नाउन कहां पर है, सभी लोग बताइए तो प्रॉपर नाउन कहां पर है। हाँ, जल्दी से कमेंट में बताइए प्रॉपर नाउन कहां है। दूसरा यहां पर हम बात कर रहे हैं, दूसरा एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं। राधा एंड नेहा हैव बीन टीचिंग हिंदी सिंस 2020। अब आपको बताने हैं कि यहां पर गलत कहां पर है। अब यहां पर बताने हैं कि गलत कहां पर है। यार बच्चे सभी लोग इसमें गलत को ढूंढिए, गलत को ढूंढिए, ठीक है। यहां पर गलत को ढूंढना है। पहला नंबर में क्या है कि आपको ढूंढना है कि प्रॉपर नाउन कहां है। दूसरा में ढूंढना है कि यहाँ पर हमने गलत कहां लिखा है, ठीक है। गलत को चुनना है, जल्दी से चुन करके बताइए गलत हमने कहां लिखा है। आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं, आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आप लोग बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फर्स्ट में क्या है, तो राधा, क्या है, राधा। सबसे पहले किनका जवाब आया, एक बार मैं देख लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले किनका जवाब आया है, ओके। दूसरा नंबर में ये यहां पर तो करेक्ट हो गया, ठीक है। ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। क्या है प्यारे बच्चे, प्रॉपर नाउन है, ध्यान रखना है। इसको क्या कहिएगा, प्रॉपर नाउन कहिएगा। दूसरा, इसमें जो गलत पार्ट है वो क्या है, हाँ, चलिए इसमें जो दूसरा है वो क्या है,
तो यहाँ पर दूसरा जो है, यहाँ पर जो गलत पार्ट है वो क्या है, ध्यान देना है। तो यहाँ पर नेहा जो नाम लिखा गया है ये आपका क्या होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए। अगर कैपिटल में नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल में लिखना बहुत जरूरी है, कैपिटल ही होना है यहाँ पर, कैपिटल के साथ ही लिखना है। प्रॉपर नाउन जहां पर भी होगा वो कैपिटल में ही लिखा जाएगा। ठीक है, और एक यहाँ पर एग्जांपल्स के रूप में या नोट पॉइंट आगे बढ़ा देते हैं आपको। ठीक है, नोट पॉइंट अभी 3 पर है। ठीक है, नोट पॉइंट 4 ले लेता हूं मैं, नोट पॉइंट 4 ले लेता हूं और फिर आपको समझाता हूं। ठीक है, नोट पॉइंट 4 लेता हूं। नोट पॉइंट जो है 4 आपको बताता हूं। नोट पॉइंट 4 क्या है, लाइव क्लास में कॉल मत कीजिए। ठीक है, हाँ, नोट पॉइंट 4 आपके साथ लेता हूं और नोट पॉइंट 4 आप देखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, ध्यान रखना है, सब्जेक्ट का जो कोई भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का जो नाम होता है, सब्जेक्ट का यूज जब अथर के साथ करते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट का यूज जब अथर के साथ करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अथर के साथ करते हैं तो यह प्लूरल होता है, तो यह प्लूरल होता है। और यह अपने साथ और यह अपने साथ द को लेता है। अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये थोड़ा सा एडवांस में चला गया। ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस में जा रहा है, इस बात को समझना है। जैसे हम एक एग्जांपल से लिख रहे हैं, एग्जांपल से ये क्लियर होगा। फिजिक्स इज आर अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। पहले ये बताइए कि इसमें इज लगेगा कि आर, पहले आप ये बताइए। हाँ, पहले आप ये बताइए कि इसमें इज लगेगा कि आर। हमने लिखा फिजिक्स, और जब फिजिक्स लिखा, ठीक है, तो फिजिक्स इज या आर अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। पहले ये बताइए कि यहाँ पर इज होगा कि आर होगा, जल्दी से पहले बताइए, फिर हम लोग दूसरे इसके एग्जाम्पल्स पर बात करेंगे। बताइए फिजिक्स के साथ क्या होगा, गुड। सभी लोगों को ध्यान रखने हैं कि जितने भी सब्जेक्ट का नाम है और सब्जेक्ट के नाम में जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, ठीक है, ठीक है, मैथ्स हो गया, ये सभी क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये डबल स्टार देकर के लिख देते हैं। ठीक है, फिजिक्स मैथ्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स ये हमेशा हमेशा सिंगुलर होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और ये अपने साथ क्या लेते हैं, अपने साथ सिंगुलर वर्ब को लेते हैं, सिंगुलर वर्ब को लेते हैं, ध्यान रखना है, वर्ब को लेते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा और थोड़ी सी एडवांस हो गया। ठीक है, ये जब क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आपको बनाने हैं एग्जाम में, वो पहले वाले नहीं पढ़ने, ये सभी चीज पढ़ने ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे गुरुजी यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, इज होगा। बिल्कुल,
अब जो बात किया सब्जेक्ट का यूज जब अथर के साथ हो, जब अथर के साथ हो तब इसके एग्जाम्पल्स हम कैसे लिखेंगे और वहां पर आर्टिकल का प्रयोग कैसे हो जाता है, इस बात को हमें देखना है। ओके, आइए तो यहां तक आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। आइए अब दूसरा एग्जाम्पल्स लिखते हैं। फिजिक्स ऑफ एच.सी. वर्मा। देखिए फिजिक्स ऑफ एच.सी. वर्मा मतलब फिजिक्स की जो किताब आती है एच.सी. वर्मा का। अब यहाँ पर एच.सी. वर्मा का नाम जो है जब आप 11th क्लास में जाइएगा, ठीक है, तो वहां पर एच.सी. वर्मा की बुक आपको दिखाई देंगे, ठीक है। जो जो क्लास 11th 12th में होंगे उनको ये चीज पढ़ने को मिला होगा कि फिजिक्स का जो बुक आता है वो एच.सी. वर्मा का आता है। तो यहाँ फिजिक्स और सब्जेक्ट हो गया और क्या नाम, नाम यहाँ पर एच.सी. वर्मा आ गया। तो जब अथर के साथ आ जाएगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इज अ वेरी पॉपुलर among us, यानी फिजिक्स का जो किताब है वो हमारे बीच क्या है, वेरी पॉपुलर है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। किसका, एच.सी. वर्मा का। ओके, किसका है, एच.सी. वर्मा का। तो हम क्या कहे हैं, थ्योरी में क्या कहे हैं, ये बात को ध्यान में लीजिए। हमने बोला कि अगर फिजिक्स का नाम लिया गया या किसी सब्जेक्ट का नाम लिया गया और उसके पहले हम लोग आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन कब कर सकते हैं, जब उसके बाद अथर्स का नाम आ जाए। अगर अथर्स का नाम आ गया तो हम फिजिक्स के पहले क्या करेंगे, द का प्रयोग कर देंगे। अर्थात यहाँ पर जो बात हमें करना है वो ये क्या लिखेंगे, तो द फिजिक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, द फिजिक्स लिखेंगे, तब जाकर के यह करेक्ट होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अब दूसरा आपसे पूछते हैं, आप लोग तीसरा एग्जाम्पल से लिखते हैं और सभी लोग बताइएगा। जैसे रामायण ऑफ वाल्मीकिज इज होगा कि आर, ये भी आपको बताना है। वेरी पॉपुलर इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब सबसे पहले रामायण की बात किया गया है, ठीक है। अगर रामायण की बात किया गया है, ठीक है, अगर रामायण की बात किया गया है तो देखिए जैसे रामायण है तो रामायण हो या कोई भी होली बुक हो, ठीक है, अगर वो ऑथर्स के साथ आता है तो उसके पहले हमें क्या लगाना है, द का यूज करना है। किसका यूज करना है, द का यूज करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहां पर द का प्रयोग करेंगे बताइए, तो कहिएगा गुरुजी रामायण के पहले क्या हो जाएगा, द का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा द रामायण ऑफ वाल्मीकि इज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इज का, नॉट आर का, इज का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से इस नोट पॉइंट को हम लोग समझे। सभी लोगों को समझ में आ रहे, थोड़ी सी बेसिक से एडवांस की तरफ है, ठीक है। जो क्लास 9th के हैं उनको भी समझ में आएगी, जो 10th क्लास में है, जो 11th में, जो 12th में है, सभी के लिए है। क्यों, क्योंकि इसमें लेवल मतलब बेसिक से एडवांस तक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, बेसिक से एडवांस तक की बात। गुड, धीरज, हाँ, शुभम। लेकिन आप लोग जो है सेशन को शेयर नहीं करते हैं, आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है क्या, ठीक है। अगर अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, और आप बेसिक से एडवांस की तरफ जा रहे हैं तो जरूर आप क्या कीजिए, एक बार सेशन को शेयर कीजिए। उसी के साथ आपको एक और नोट पॉइंट हम समझा देंगे। एक और पॉइंट हम समझाएंगे एडवांस लेवल का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नोट पॉइंट 5 की बात करते हैं, और ये थोड़ी सी एडवांस है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेस नेम आपको याद रखना है कि प्लेस नेम जो होता है, प्लेस नेम इज ऑलवेज सिंगुलर, क्या होता है, सिंगुलर होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, प्लेस नेम जो भी होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। अगर यह सिंगुलर है
लेकिन कुछ केसेस में वही बात कर रहे हैं जो क्वेश्चन पूछ देता है, परंतु परंतु एज अ टीम जब ये हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन जब यह टीम के रूप में प्रयोग होता है, के रूप में यूज होता है तो यह प्लूरल होता है, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, तब शायद आपको समझ में आएगा। जैसे हम बोले द इंडिया हैज ओन द मैच, द इंडिया हैज ओन द मैच, ठीक है। अब बताइए द इंडिया हैज ओन द मैच, अब यहां पर आप बताइएगा जरा कि यहां पर टीम, अब यहां इंडिया नहीं बोल रहा है, इंडिया हमने बोला, लेकिन इंडिया बोलने का मतलब ये नहीं है कि हम भारत की बात कर रहे हैं ना, भारत की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर इंडिया टीम की बात कर रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि इंडियन टीम है यह, ठीक है। भारत जो है कि आज मैच जीता, तो यहां पर बात करते हैं कि क्या हैज होगा कि हैव होगा, हैज होगा कि हैव होगा, आप सभी बताएं, कमेंट करके बताएं क्या होगा प्यारे बच्चे, बताइए सभी लोग, बताइए सभी लोग, फटाफट बताइए। गुड, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हैव होगा। तो हम लोग अभी जो पढ़े वो किसको पढ़े, प्रॉपर नाउन को पढ़े, किसको पढ़े प्यारे बच्चे, प्रॉपर नाउन को पढ़े। और आप लोग बताइए हैज होगा सब, नहीं हैज नहीं होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, और प्लूरल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हैव लेगा अपने साथ। अब बताइए यहां तक, हाँ यहां तक किसी को दिक्कत है, नहीं है ना, तो प्रॉपर नाउन को हम लोग पढ़ लिए, प्रॉपर नाउन को पढ़ लिए, यहां तक किसी को दिक्कत ना हुआ। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नाउन को, किसको पढ़ेंगे, कॉमन नाउन को, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, शिवानी, मुस्कान, परवीन, प्रिया, शुभम, संध्या, गुड, ओके, आ जाइए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चे कॉमन नाउन को, किसको पढ़ेंगे, कॉमन नाउन को पढ़ेंगे। आइए कॉमन नाउन पर चलते हैं। कॉमन नाउन की बात करते हैं, चलिए पहले फटाफट आप लोग कॉमन नाउन का एग्जांपल बताइए, तो कॉमन नाउन का एग्जांपल बताइए, तो फिर हम लोग बात करते हैं। कॉमन नाउन का पहले एग्जांपल बताइए आप लोग। हाँ, कॉमन नाउन का एग्जांपल बताने हैं आपको, ठीक है, लिखेंगे इट इज a commonly given name of person, place, animal और things, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, अभी आप लोग को बोली एग्जाम्पल देने के लिए, जैसे बॉय, गर्ल, एनिमल, डॉग, कैट, स्टूडेंट, क्लास, टीचर एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, कॉमन नाउन है, ये सभी क्या है, हाँ कॉमन नाउन है, गुड। देखिए अब यहां पर बात करते हैं, अगर टीचर्स की बात करते हैं, टीचर्स की, तो आपको ये थोड़ी पता है कि कौन टीचर्स मैथ्स के, कौन इंग्लिश के, कौन ये, तो अगर बोल दिए तो प्रॉपर हो जाएंगे।
और ऐसे नहीं बोले, अगर ऐसे नहीं बोले तो वो क्या हो गए, तो कॉमन नाउन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में, हाँ डॉक्टर, बहुत अच्छा, क्या हो जाएगा, डॉक्टर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी क्या है, कॉमन नाउन, क्या है, कॉमन नाउन है। गुड। सर क्लास भी होगा क्या, पहले ये कॉमन नाउन पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, कॉमन नाउन पढ़ लीजिए, इसमें दो दो टॉपिक कम से कम कंप्लीट करने दीजिए। अब ये जैसे समझ गए, अब इसका यूजेज समझना है, क्योंकि डिफिनीशंस आपसे नहीं पूछे जाते एग्जाम में, क्योंकि आपसे एग्जाम में डिफिनीशंस नहीं पूछे जाते, आपसे जब भी पूछे जाएंगे तो डिफिनीशंस के अलावा आपसे इसकी यूजेज पूछे जाते हैं। अब यूजेज के बारे में जब तक पता नहीं होगा तब तक तो समस्या हो जाएगी। आइए इसकी यूजेज के बारे में बात करते हैं। तो यूजेज के बारे में बात किए तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर यूजेज में चलते हैं और यहाँ नोट पॉइंट से शुरू करते हैं, नोट पॉइंट 1 करके शुरू करते हैं। ठीक है, तो नोट पॉइंट 1 में हम लोग क्या जानेंगे, तो कॉमन नाउन जो भी होते हैं ना, कॉमन नाउन जो भी होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ठीक है, कॉमन नाउन जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहला जो है लिख लेते हैं, ये, या ऐसे लिखते हैं, कॉमन नाउन सिंगुलर होते हैं और ये अपने साथ क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अपने साथ किसको लेंगे, सिंगुलर वर्ब को लेंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। कॉमन नाउन अपने साथ आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। ये दो बातें पहले जानना जरूरी है। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स की बात करते हैं, आइए एग्जांपल से समझ में आएगा। अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं, द काउ इज एन यूजफुल एनिमल। ठीक है, एन यूजफुल एनिमल। अब ध्यान दीजिएगा, यूजफुल एनिमल। अब सबसे पहले इसमें ये बताइए कि यहाँ पर प्रॉपर नाउन कौन है, कॉमन नाउन कौन है। ठीक है, प्रॉपर नाउन कौन है, कॉमन नाउन कौन है, ये सबसे पहले आप बताने की कोशिश करें। हाँ, यहां पर ये बताने की कोशिश करें। तो द काउ जो है यहां पर देखिए ये प्रॉपर बन गया। ठीक है, यहां पर एनिमल जो है आपका कॉमन नाउन है, क्या है, कॉमन नाउन है। यहाँ पर एनिमल जो है कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन है तो इसके पहले यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। ठीक है, किसका प्रयोग हुआ, आर्टिकल का। और यहाँ पर क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। किसका होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, यह बात ध्यान में रखना है। गुड, हाँ काउ प्रॉपर है, खुशी, सन्नी कुमार कॉमन नाउन, शुभम एनिमल कॉमन नाउन, बहुत अच्छा। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें समझ में आई। ठीक है, यहां पर एक दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, सेंटेंस के माध्यम से ही समझना है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न सेंटेंस से ही आते हैं। आई सॉ टाइगर, टाइगर इन जू, आई सॉ टाइगर, आई सॉ टाइगर इन जू। अब बताइए यहां पर कहीं पर इरर है क्या, यहां पर कहीं पर इरर है, कहीं पर गलत लिखा हुआ है। दोनों तरीके से समझने का मतलब यह हुआ कि आपको दोनों तरीके से आने चाहिए। ठीक है, सही और गलत आपको जज करना आना चाहिए। अगर सही और गलत नहीं जज किए तो फिर पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। अभी जो बताया उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है। आई सॉ टाइगर इन जू, बताइए क्या होगा, कहां पर गलती है।
ध्यान रखिएगा यहां पर क्या हुआ है प्यारे बच्चे, हमने बताया यहां पर क्या बताया है आपको, ध्यान दीजिए। यहां पर हमने बताया कि कॉमन नाउन अपने साथ क्या लेगा, आर्टिकल्स का प्रयोग करेगा, ठीक है। और हमने टाइगर का बात किया, किसका बात किया, टाइगर का बात किया है। और टाइगर जो है अपने आप में यहाँ क्या है, कॉमन नाउन है। टाइगर क्या है, अपने आप में यहाँ कॉमन नाउन है। अगर यह कॉमन नाउन हुआ, कौन सा नाउन हुआ, कॉमन नाउन हुआ, तो कॉमन नाउन अपने पहले आर्टिकल का प्रयोग करता है, इसलिए कहेंगे आई सॉ अ टाइगर। क्या कहेंगे, आई सॉ अ टाइगर, तब जाकर के यह करेक्ट होता है। हाँ, द नहीं लगेगा, ए लगेगा, ठीक है। आई सॉ अ टाइगर इन जू, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखना है। तो ये कॉमन नाउन का हम लोग यूजेज पढ़ रहे हैं, किसका पढ़ रहे हैं, कॉमन नाउन का यूजेज पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये चीजें क्लियर हुआ। तो नोट पॉइंट 1 2 पढ़ लिए, अब नोट पॉइंट 3 पढ़ते हैं। नोट पॉइंट 3 में आपको क्या बताने वाला हूं, ये देखिए, किसी को अगर समस्या होगी तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। नोट पॉइंट 3, नोट पॉइंट 3 की बात करते हैं। और यहां पर हम लोग समझेंगे, इट कैन बी प्लूरल बाय फॉलोइंग रूल्स। अब देखिए, कॉमन नाउन सिंगुलर में होता है तो उसको प्लूरल बनाया जाता है। कॉमन नाउन सिंगुलर में होता है तो उसको प्लूरल बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल्स की बात करते हैं तो देखिए ध्यान से, अगर बॉय है तो ये सिंगुलर में है तो क्या बन जाएगा, अगर गर्ल है तो इधर में क्या बनेगा, अगर बुक है तो क्या बनेगा बताइए। अगर हम बात करते हैं यहां पर, अगर हम बात करते हैं ऑक्स है तो क्या बनेगा, ठीक है। अगर ब्रांच है तो क्या बनेगा, ब्रांच है तो क्या बनेगा, अर्थात ये सिंगुलर हुआ, ये सिंगुलर कॉमन नाउन हुआ। आप जो रूल पढ़े होंगे ना सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, वो कॉमन नाउन में ही पढ़ना पड़ता है, इसलिए ये रूल्स हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे। ये रूल्स जो है हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे, ठीक है। अब वाई से क्या बनेगा, आप सभी लोग बताइए, फटाफट बताइए। तो आप सभी लोग बताइए, बॉय से क्या बनेगा, बताइए। तो बॉय का क्या बनेगा, गुड। क्या कहिएगा, बॉयज। क्या कहिएगा, बॉयज, गुड। नेक्स्ट गर्ल्स, बहुत अच्छा, क्या होगा, गर्ल्स, ठीक है। गर्ल्स हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा, ठीक है, बुक्स हो जाएगा। यहाँ ऑक्स का क्या हो जाएगा, ऑक्सन हो जाएगा। ब्रांच का क्या हो जाएगा, ब्रांचेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रांचेज हो जाएगा। तो अब इसके रूल्स की बात करेंगे, अब इसके रूल्स की बात करेंगे, और रूल्स इसके डिफरेंट है, इसके रूल्स जो है अलग अलग है। अब इसके रूल्स पर बात करते हैं, ठीक है। इसके रूल्स पर बात करेंगे और रूल्स इसके डिफरेंट आएंगे। तो यहाँ पर फॉलोइंग जो रूल्स की बात की है, तो रूल्स नंबर 1 हम लोग पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 1 जो है, रूल नंबर 1 हम लोग आज पढ़ लेते हैं, और रूल नंबर 2 से जो है कल हम लोग पढ़ेंगे, या रहने दे, बोलिए। रूल नंबर 1 पढ़ ले या कल से फिर पढ़ेंगे, हाँ, रूल नंबर 1 पढ़ ले या फिर कल से पढ़ेंगे। बताइए सर, पढ़ लेते, पढ़ाइए, पढ़ा दे, चलिए रूल नंबर 1 पढ़ा देते हैं। जनरली, जनरली by adding s और es in singular countable noun, singular countable noun, मतलब अभी अभी जो बात हम लोग किए हैं, ठीक है, वो सब क्या था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन था। स्टूडेंट, टीचर, पेन, बॉक्स। बताइए क्या बनाइएगा इसका, ये जनरली, ये जनरल रूल है। हाँ सर आप पढ़ा दीजिए।
हम तो पूरा पढ़ाएंगे। जी बोर्ड क्लिप बोर्ड क्या लिख रहे हो? वेलकम टू जी बोर्ड क्लिप बोर्ड, दैट यू कॉपी विल बी सेव्ड हियर। ओ भाई साहब पढ़ लीजिए। स्टूडेंट का क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे स्टूडेंट का क्या होगा? तो स्टूडेंट्स हो जाएगा, स्टूडेंट्स हो जाएगा, टीचर्स हो जाएगा, ठीक है, पेन्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? बॉक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एस या ईएस लगाकर सिंपल से यही बात जानना है कि जनरली जो कॉमन नाउन्स होते हैं उसमें एस या ईएस लगाकर उसे प्लूरल बनाया जाता है। सिंपल सा रूल्स यही है कि इसमें कॉमन नाउन में एस या ईएस लगाकर उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, आपको एक होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है, आप बताना जरा, फेनोमेनन, दूसरा डाटम, इसके प्लूरल क्या होंगे? ये दो क्वेश्चन जो है आपको दिए हैं। ठीक है, जो लाइव क्लास के बाद जो है, लाइव क्लास के बाद जो है इसे आप बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। और रूल नंबर 1 के बाद जो भी हम लोगों को जानना है, ठीक है, अब वो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगले क्लास में पढ़ेंगे। इंग्लिश का जो अगला क्लास होगा उसमें आप लोगों को रूल नंबर 2 से पढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ, इतना ही पढ़ना है जितना कि आपका दिमाग जो है कि सहन कर पाए। अब यहां तक बताइए, किसी को कोई दिक्कत हुआ? किसी को कोई दिक्कत है? ओके, हाँ, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, ये क्लास 12th के एग्जाम में, ठीक है, क्लास 12th के एग्जाम में जो है कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, क्लास 12th के और 10th के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए दोनों चीज आपके सामने रखे हैं। ठीक है, इसका आंसर आपको जरूर करके बताना है। नो गुरुजी, नो सर, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ओके, फेनोमेनन्स नहीं, फेनोमेनन्स नहीं होते। बॉक्सर कैसे हो जाएगा शिवानी? बॉक्सर कैसे हो जाएगा? है गलत, बॉक्सर नहीं है। ओके, थोड़ी सी पेशेंस रखिए, हौसला रखिए और हौसला के साथ चलते बनिए। ठीक है, हाँ, आप जरूर पहुंच जाएंगे। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रहने दे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अगला क्लास जो है, अगला शेड्यूल लगेगा, हाँ, अगला शेड्यूल, अगला क्लास, ठीक है, जैसे ही इसका लगेगा तो उसमें आपको पढ़ा देंगे। कल की क्लास में आपको, ठीक है, कल की क्लास में आपको इसका इंग्लिश का क्लास जो है कि कल नहीं लग पाएगा, कल इंग्लिश का क्लास नहीं लगेगा, कल एमसीक्यू लगने वाला है। ठीक है, एमसीक्यू लगेगा मैथ्स का। ओके, कल एमसीक्यू लगेगा मैथ्स का, ध्यान रखिएगा। ओके, तो फिर से मैं बोल के जा रहा हूं, ठीक है, जितने भी प्यारे बच्चे हैं वो सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, और एक दूसरे को ये सेशन शेयर करेंगे, अगर उनको अच्छा लगेगा तो अगले, हाँ, अगले टाइम में ये सभी लोग जुड़ेंगे जरूर। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।